हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। ये इनाग्रेट हुआ था अभी इस ईयर 2025 में। नोटिफाई तो पहले किया था 2 साल पहले, लेकिन अभी इनाग्रेट हुआ है। कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है निज़ामाबाद, तेलंगाना में। निज़ामाबाद, तेलंगाना में। वैसे निज़ामाबाद क्यों? क्योंकि इंडिया का ये टर्मरिक कैपिटल भी कहते हैं। निज़ामाबाद को इंडिया का टर्मरिक कैपिटल कहते हैं और इंडिया का सबसे बड़ा हल्दी का मार्केट यानी टर्मरिक मार्केट इंडिया का सबसे बड़ा कहाँ पे है? निज़ामाबाद में है। इसलिए यहाँ पे नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया गया है। अभी हम लोग ने कमोडिटी बोर्ड्स पढ़े थे, 5 कमोडिटी बोर्ड्स पढ़े थे। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो वो 5 कमोडिटी बोर्ड किसके अंडर थे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो अभी ये जो कमोडिटी है, टर्मरिक भी एक कमोडिटी है, ठीक है। तो ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पर कमोडिटी बोर्ड्स जैसे कि टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, स्पाइसेस बोर्ड, रबर बोर्ड और टर्मरिक बोर्ड, इसमें डिफरेंस क्या है? वो जो बोर्ड्स है वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, वो एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। लेकिन ये नेशनल टर्मरिक बोर्ड है, ये गवर्नमेंट ने खुद बनाया है, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। पर ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही आता है, ठीक है। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड लीडरशिप ऑन टर्मरिक रिलेटेड मैटर्स, फिर ऑगमेंट यानी इंक्रीज करना द एफर्ट्स एंड फैसिलिटेट ग्रेटर कोऑर्डिनेशन विद स्पाइसेस बोर्ड। स्पाइसेस बोर्ड जो है केरला में, स्पाइसेस बोर्ड केरला में, ये भी हमने देखा था। तो स्पाइसेस बोर्ड केरला में है, उसके साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बढ़ाए। टर्मरिक भी तो एक स्पाइस है ना, इसके लिए। फिर अदर गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी, और डेवलपमेंट और ग्रोथ हो टर्मरिक सेक्टर का, इसके लिए ये बोर्ड बनाया गया है। तो ये बोर्ड में कौन कौन लोग हैं? कॉम्पोजिशन क्या है इस बोर्ड का? इसमें है एक चेयरपर्सन, जो कि अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेशनल बॉडी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगा। तो चेयरपर्सन होगा जो अपॉइंट किया जाएगा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर मेंबर्स कौन से मेंबर्स है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से कुछ मेंबर्स हो गए, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, फिर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो कौन से डिपार्टमेंट? फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर और कॉमर्स और इंडस्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो डिपार्टमेंट्स है, इनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे यहाँ पे, मेंबर्स, ठीक है। अभी एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर तो समझ आता है, कॉमर्स इंडस्ट्री भी समझ आता है कि ट्रेड की वजह से। लेकिन ये फार्मास्यूटिकल्स और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के मेंबर्स क्यों है? क्योंकि टर्मरिक सिर्फ खाने के लिए नहीं यूज़ होता, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत है और बहुत सी मेडिसिन में ये यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में तो बहुत ज़्यादा, इसलिए वो मेंबर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। और कौन है? सीनियर स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। स्टेट गवर्नमेंट, अभी ये तो सब सेंट्रल के हो गए, यूनियन गवर्नमेंट के हो गए, तो स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए फ्रॉम 3 स्टेट्स, 3 स्टेट से ऑन रोटेशन बेसिस। अभी जब इनाग्रेशन हुआ तब डिक्लेयर किया गया कि महाराष्ट्र और तेलंगाना, जो 2 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है टर्मरिक की, महाराष्ट्र और तेलंगाना से ये होंगे रिप्रेजेंटेटिव 3 स्टेट के। और जीआई टैग मिला है लाकाडोंग टर्मरिक को, मेघालय की, तो उनका भी एक मेंबर होगा। तो ऐसे रोटेशन बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ठीक है। फिर कुछ सिलेक्टेड नेशनल या तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस होंगे जो कि रिसर्च करते हैं टर्मरिक पे, और रिप्रेजेंटेटिव्स टर्मरिक फार्मर्स और एक्सपोर्टर्स जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। एक सेक्रेटरी होगा इस बोर्ड का, एक सेक्रेटरी होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा? बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। अभी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर है ना, तो वही सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसका रोल क्या है? तो वही R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो नए नए जो टर्मरिक के प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ठीक है। फिर वैल्यू एडिशन ऑफ टर्मरिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स फॉर मार्केटिंग अब्रॉड। तो टर्मरिक रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको और क्वालिटी एनहांस करना एक्सपोर्ट्स के लिए, ठीक है। फिर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टर्मरिक्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। अभी बहुत लोगों को मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पता नहीं है टर्मरिक की, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाना। देन इंक्रीज यील्ड एंड बूस्ट लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन टू फॉस्टर ट्रेड इनटू न्यूअर मार्केट्स, ठीक है। टर्मरिक का जो यील्ड है वो बढ़ाना, फिर लॉजिस्टिक्स बढ़ाना, फिर सप्लाई चेन जो है वो ट्रेड में और ज़्यादा न्यू मार्केट्स में टर्मरिक को इंट्रोड्यूस करना, इसके लिए भी ये काम करेगा बोर्ड। फिर क्वालिटी अश्योर करना, फिर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, टर्मरिक के कुछ मिलावट नहीं हो रही है कि नहीं, ये सब देखना, ऑफ टर्मरिक प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कुछ ये लोग डिसाइड करेंगे, उसके हिसाब से होगा। तो अभी इंडिया में टर्मरिक प्रोडक्शन का क्या रोल है, क्या हाल है फिलहाल? इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर। देखो, टर्मरिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ही, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी इंडिया करता है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी इंडिया करता है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यानी बाहर के देशों में भी हम ही भेजते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, कंजप्शन भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, और एक्सपोर्ट भी हम ही सबसे ज़्यादा करते हैं, इंडिया,
ठीक है, ये नोटवर्दी पॉइंट है। फिर टर्मरिक की कुछ अबाउट 30 वैरायटीज़, 30 वैरायटीज़ है जो कि ग्रो होती है हमारे 20 से ज़्यादा राज्यों में। अलग अलग 30 टाइप्स की टर्मरिक उगाई जाती है, ठीक है। तो ग्लोबल, अभी देखो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमें, तो टोटल ना 70% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन, 70%, 70% ऑफ ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन इंडिया में किया जाता है। वैसे 70% से कुछ याद है, देखो DRC में हमने पढ़ा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कोबाल्ट प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और वहाँ पे भी 70% प्रोडक्शन होता है पूरे ग्लोबल का, ठीक है। तो वो कोबाल्ट का। बैक टू अवर टॉपिक, एक्सपोर्ट इंडिया में कितना किया जाता है, मोर देन 62% शेयर ऑफ पूरी दुनिया का जो ट्रेड है उसमें सब, मतलब 62% से ज़्यादा का शेयर है इंडिया का, ठीक है। तो हम कहाँ कहाँ मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं, हम तो मतलब करते ही है। फिर बांग्लादेश हो गया, UAE, USA और मलेशिया, ये हमारे लीडिंग एक्सपोर्ट मार्केट्स है। और भी देशों में करते हैं लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। टॉप 4 कंट्री स्टेट्स जो कि टर्मरिक प्रोड्यूस करती है, फर्स्ट पे आएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र, सेकेंड तेलंगाना, थर्ड तमिलनाडु, फोर्थ कर्नाटक, ठीक है। तो ये स्टेट्स है, तो ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। आगे पीछे होते रहते हैं इसके क्या बोलते हैं ना, प्रोडक्शन वाइज, क्योंकि हर साल अलग डेटा आता है। लेकिन एट प्रेजेंट महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक, फॉलोड बाय तेलंगाना, देन तमिलनाडु एंड देन कर्नाटका। GI टैग, कौन सी टर्मरिक को GI टैग मिला है, चलो देखते हैं। महाराष्ट्र अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यहाँ पे अलग अलग दो टर्मरिक को, 2 टाइप की टर्मरिक को GI टैग मिला है यहाँ की। एक है सांगली टर्मरिक और एक है वायगांव टर्मरिक। सांगली टर्मरिक, वायगांव टर्मरिक फ्रॉम महाराष्ट्र गॉट GI टैग। फिर और कौन सी, तेलंगाना, सेकेंड तमिलनाडु से कौन सी, इरोड मंजल, अभी वहाँ पे मंजल, इरोड मंजल बोलते हैं इसको, तो ये टर्मरिक ही है। तो इरोड मंजल जो है उसको GI टैग मिला है। फिर मेघालय की लाकाडोंग टर्मरिक, लाकाडोंग अभी इसको रिसेंटली मिला है, तो लाकाडोंग टर्मरिक को भी GI टैग मिला है मेघालय की, ठीक है। अभी टर्मरिक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो टर्मरिक है क्या, हाँ, टर्मरिक होता है अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ये राइजोम है एक टाइप का। तो मॉडिफाइड स्टेम होता है, मतलब देखो पोटैटो वगैरह स्टेम में आते हैं ना, तो कुछ स्टेम्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो टर्मरिक कौन सा पार्ट है, रूट है क्या, नहीं, ये क्या है, स्टेम है। तो अंडरग्राउंड स्टेम है, मॉडिफाइड वाला, ठीक है। अब ये येलो कलर का होता है, पता है ना, तो ये गोल्डन स्पाइस भी कहा जाता है। टेम्परेचर नॉर्मल 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्रोन इन डाइवर्स ट्रॉपिकल कंडीशन, हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमारे यहाँ का क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल होगा, करेक्ट। तो हमारा तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो ट्रॉपिकल कंडीशंस इसके लिए काफ़ी सूटेबल है, हाँ। फिर इसको टेम्परेचर चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, 1500 mm, 1500 mm और मोर रेनफॉल लगेगा। फिर सॉइल कैसा चाहिए, वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल या तो क्ले लोम सॉइल, ऐसे टाइप के सॉइल में ये थ्राइव करता है, ठीक है। अभी हमने देखा था इसके कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, तो क्या क्या है, मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसमें टर्मरिक में एक होता है जिसका नाम है करक्यूमिन, ये इंपॉर्टेंट है। करक्यूमिन ये जो इंग्रेडिएंट है इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, इससे टर्मरिक को वो प्रॉपर्टीज़ मिलती है। तो ये करक्यूमिन नाम का इंग्रेडिएंट होता है। ट्रेडिशनली ये यूज़ होते आया है स्किन डिसऑर्डर के लिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, फिर जॉइंट्स के लिए, और फिर ये इम्प्रूव करता है एनर्जी लेवल, डाइजेशन और रिड्यूस करने बॉडी पेन, इस सब में टर्मरिक काम आता है। केमिस्ट्री में इसका यूज़ देखेंगे तो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है टर्मरिक, जो चेंज कलर करता है, कलर चेंज कर देता है डिपेंडिंग ऑन द pH ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन pH कितना है, एसिडिक है, बेसिक है, ये टर्मरिक से हमें पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर सोल्यूशन एसिडिक हो या तो न्यूट्रल सोल्यूशन हो तो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होगा, वो येलो का येलो ही रहेगा। लेकिन अगर सोल्यूशन हमारा बेसिक है, ठीक है, तो उसका कलर रेड हो जाएगा। तो ये एक नेचुरल इंडिकेटर भी होता है। देखो एसिडिक हो या तो न्यूट्रल हो तो उसका कलर येलो ही रहेगा, टर्मरिक येलो होती है तो येलो ही रहेगा। लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अभी लार्जेस्ट टर्मरिक मार्केट इंडिया का हमने देखा था, देखो निज़ामाबाद तेलंगाना में, इसलिए यहाँ पे नेशनल टर्मरिक बोर्ड बन गया, तो इसको टर्मरिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर सेकेंड लार्जेस्ट कहाँ पे, इरोड, जहाँ की वो मंजल फेमस है ना, इरोड मंजल मानागरम, ये मार्केट का नाम है वहाँ के। तो इरोड तमिलनाडु का यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट टर्मरिक मार्केट है इंडिया का। सो आज हमने टर्मरिक के बारे में पढ़ा। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ पे है, निज़ामाबाद तेलंगाना में, और ये स्टैट्यूटरी
बॉडी नहीं है। दिस इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये कोई एक्ट के अंडर नहीं बनाई गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। चेयरपर्सन होता है, एक सेक्रेटरी होता है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अपॉइंट करता है। कुछ मेंबर्स होते हैं आयुष के, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर, फार्मर, इन सब डिपार्टमेंट्स के। फिर कुछ स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ठीक है। टर्मरिक इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का। ठीक है। 70% ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन हम करते हैं। जीआई टैग कौन से मिली है? सांगली टर्मरिक, वायगांव टर्मरिक फ्रॉम महाराष्ट्र, देन इरोड मजल टर्मरिक फ्रॉम तमिलनाडु एंड लाकाडोंग टर्मरिक फ्रॉम मेघालय। और टर्मरिक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, गोल्डन स्पाइस भी कहते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है करक्यूमिन, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है। सबसे बड़ा मार्केट निजामाबाद, तेलंगाना। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।